प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। लेसे मैसे का आज आपका पार्ट नंबर होने जा रहा है 6, जो कि आपकी फाइनल क्लास है। सारी क्लास आपके लिए प्लेलिस्ट में डाल दी गई है और तीसरा टॉपिक आज हम फाइनल करने जा रहे हैं। इसी तरीके के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको हर टॉपिक पे दी जाएंगी। हमारी पूरी कोशिश है कि सारे कंसेप्ट आपको कराई जाए, कोई भी मेथड छोड़ा नहीं जाएगा। तो लगातार क्लास जरूर देखें और दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये टाइप हमारे बचे हुए थे। 368/437 का सरलतम रूप बताएं। देखिए, सरलतम रूप होता है छोटे से छोटा रूप। सरलतम रूप होता है छोटे से छोटा रूप। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, 10/15। अगर 10/15 का सरलतम रूप पूछा जाए तो हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 और 15 को डिवाइड कर दे। मैथ में ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 और 15 को डिवाइड करे? हमें पता है वो नंबर 5 है। तो हमें इन दोनों संख्याओं का में से लेना पड़ेगा 5 से 2 बार और 5 से 3 बार। 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, तो ये दोनों संख्याएं 5 से डिवाइड हो रही हैं। हो रही हैं। जब ये दोनों संख्या 5 से डिवाइड हो रही है तो इसका में से आएगा 5। तो समझ जाइए, में से जो होता है ऐसा आपको नंबर देखना है जो संख्या इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमें सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का में से लेना है। याद रखना, जब भी सरलतम रूप पूछा जाए आपको में से लेना पड़ेगा। जो में से आएगा समझ जाइए उसी नंबर से ये दोनों संख्याएं डिवाइड होंगी। तो इन दोनों संख्याओं को में से जब आप लेंगे तो बड़े नंबर को आप छोटे नंबर से डिवाइड करा लीजिए। 368 से जब डिवाइड कराएंगे तो एक बार 368, ये बचा आपका 69। 69 से डिवाइड कराओगे 368 बार, ये जाएगा 5 बार, 345। हमारा 23 बचा। 23 को डिवाइड करना है 69 से। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी में डिवाइड करना पड़ेगा और ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक जीरो ना बच जाए। 23 से 3 बार आएगा 69, लास्ट में आपका जीरो बच गया। तो इन दोनों संख्याओं का में से आ रहा है 23। ठीक है, 23 आ गया। तो समझ जाइए ये दोनों नंबर आपके 23 से डिवाइड हो रहे हैं। ये वाला नंबर भी 23 से डिवाइड होगा और इसके नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है वो भी 23 से डिवाइड होगा। तो आपको सिर्फ करना क्या है, दोनों संख्याओं को 23 से डिवाइड कर दीजिए। 23 से डिवाइड कराएंगे तो ये आपका बचेगा 16 और नीचे आपका बचेगा भाई 19। तो आंसर आपका बनेगा 16/19, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका आंसर निकल के आएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। तो सरलतम रूप जब भी टेस्ट में पूछा जाए आप अभी फिक्स कर लो कि हमें दोनों संख्याओं का में से लेना है। जो में से आएगा उसी से दोनों संख्या डिवाइड हो जाएंगी। चलिए, स्क्रीनशॉट कर लें और आराम से आप बाद में नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर आ चुका है सेकंड, 611/1363 का सरलतम रूप बताइए। ये भी सरलतम रूप पूछ रहा है, तो सरलतम रूप कैसे निकालेंगे? अभी अभी आपने देखा है, हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ता है कि इन दोनों संख्याओं का में से कितना है। ठीक है, नॉर्मली हम बता नहीं पाएंगे दोनों संख्या किससे डिवाइड हो रही है। तो जब पता नहीं लगे तो सबसे पहले आप में से ले लो। ये जाएगा आपका 2 बार 1222, बचा आपका 141। 141 से डिवाइड करना है 611 से। 611 को डिवाइड करना 4 बार, 14 चौका 56, बचा आपका 47। फिर करेंगे 141 में डिवाइड, ये जाएगा 3 बार, तो इसका में से आ चुका है 47। तो समझ जाइए इनका में से 47 आ चुका है। तो ये दोनों संख्याएं 47 से डिवाइड हो रही है। अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो 47 से आप दोनों को डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड कराएंगे उसके बाद आपका सरलतम रूप आता है। चलिए, एक बार आप डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 47 एकम 47। ठीक है, ये आज आएगा आपका 23 बार और नीचे आ जाएगा आपका 29 बार। तो इस सवाल का फाइनल आंसर आपको देना है 13/29, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी। करें नोट। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 3 पे। अब इन तीन संख्याओं का में से पूछ रहा है। देखिए, तीन संख्याओं का जब भी में से पूछे, हालांकि शॉर्ट विधि है, पर आपको करना क्या है, एक विधि यही लगानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरे नंबर को अभी छोड़ देना है आपको। पहली दो संख्याओं का में से पता करें। पहली दो संख्याओं का में से पता करने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर में होनी चाहिए, क्रम में। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और उसके बाद सबसे बड़ा। हमने देखा ये ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो बीच वाले नंबर को सबसे छोटे नंबर से आप डिवाइड करा लीजिए। 84 एकम 84, बचेगा आपका 42 और 42 से आप डिवाइड करोगे इसी पे जिससे डिवाइड कर रहे हो। 42 से 2 बार आएगा 84। तो हमने ये देखा पहली दो संख्याओं का में से आ चुका है 42।
जो पहली दो संख्याओं का में से आएगा, जो नंबर आपका निकल के आएगा उससे तीसरे नंबर में आपको डिवाइड करना है। तो 140 में डिवाइड करोगे आप 42 से, 42 से 3 बार 126, आपका 14 बचा। 14 से डिवाइड कराएंगे 42 में, 14 से 3 बार, और कट के आपका आ गया 0। तो इस सवाल का आंसर आएगा आपका 14 है। तो फाइनल आंसर आपको देना है बी। देखिए, तीन संख्याओं में सबसे पहले दो संख्याओं को कंप्लीट करेंगे आप। जो दो संख्याओं का में से आएगा उससे आप तीसरी संख्या में डिवाइड कर देना, और ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक 0 ना बचे। तो आपका जो नंबर कट के 0 बचेगा वही आपका में से पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4 पे। 216, 288 और 720 ये हटा देना, ये मिस्टेक हो रहा है। का में से बताइए। सबसे पहले आपको फिर देखना है ये ऑर्डर में होने चाहिए। हमने देखा ये ऑर्डर में लगे हुए हैं, पहले सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा लगा हुआ है। तो बीच वाले नंबर को आप सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कराएं। 216 से आप डिवाइड कराएंगे एक बार, ये आ चुका है 216। बचा आपका 72, 72, 72 बचा। 72 को 216 में अब 72 से डिवाइड कराएं, ये 3 बार जाएगा 216। तो हमने देखा पहली दो संख्याओं का में से आ चुका है 72। जो पहली दो संख्याओं का में से आ चुका है उससे तीसरी संख्या में आप डिवाइड कराएं। तो आपको डिवाइड करना है 720 को 72 से। ये पूरा पूरा इसको कंप्लीट डिवाइड कर पा रहा है। तो हमारा में से आ चुका है 72। तो इस सवाल का फाइनल आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर डी, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 5 पे। 1134, 1344, 1701 का में से बताएं। सबसे पहले हमने फिर देखा ये ऑर्डर में लगे हुए हैं, क्रम में है। तो बीच वाला नंबर बनेगा आपका, उसको सबसे छोटे नंबर से आप डिवाइड कराएं। 1134 से आप डिवाइड कराएंगे एक बार, 1134। बचा आपका 210, 210 से डिवाइड कराएंगे 1134 में आप, ये जाएगा आपका 5 बार, 0, 21 पंजे 105, 1050। 1134 से एक बार, 1134, 0, 1, 2, 1134 में 5 बार, 4, 8, 5, 13, यानी कि 84 बचा। ठीक है, 84 बचा। 84 से करेंगे 210 में डिवाइड, 84 दूनी 168, ये बचा आपका 42, और 42 से करेंगे 84 में। तो पहली दो संख्याओं का में से आ चुका है भाई 42। अब 42 से आप तीसरे नंबर में डिवाइड कर दो। 1701 को 42 से आप डिवाइड कराएं। 42 से डिवाइड कराएंगे 4 बार, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, ये आपका बचा 21, 21 से करेंगे 42 में। तो ये कट के आपका 0 बचा। तो इन तीनों संख्याओं का में से आ चुका है 21। तो सवाल का फाइनल आंसर आपको देना है 21। तो इस तरीके से आप संख्याओं का में से भी आसानी से पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का लेसे दिया हुआ है 48, दोनों संख्याओं का रेशियो दिया है 1:2/3। बोला जा रहा है आपसे कि आप हमें दोनों संख्याओं का योग बता दो। देखें, दो नंबर हमारे पास हैं। पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2/3 है। सबसे पहले हमें ये भिन्न वाली संख्या हटानी है। भिन्न हटाने के लिए ये वाला 3 इस साइड आ जाएगा। तो ये वाला रेशो बन जाएगा 3:2। और जब अनुपात हटाते हैं तो आप x लगाते हैं। ठीक है, ये 3 इस साइड आ जाएगा, और जब आप रेशो हटाते हैं तो x लगाते हैं। तो पहला नंबर आपको मान लेना है 3x, और दूसरा नंबर मान लेना है आपको 2x। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस है, और आपसे दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। अगर एलसीएम दिया हुआ है तो आपको भी इन दोनों संख्याओं का लेसे लेना है। 3x और 2x का लेसे आएगा 6x, यानी 6x हमारा लेसे आ चुका है। 6x बराबर 48, तो x बराबर आ जाएगा 8। तो 8 की गुना करेंगे, 8 तिया 24, और 8 दूनी 16। अगर इस सवाल के अंदर बड़ा नंबर पूछा जाए 24 देना है, छोटा नंबर पूछा जाए 16 देना है। बोला जा रहा है इन दोनों संख्याओं का आप योग बता दो। तो दोनों संख्याओं को जब योग करेंगे तो 24 और 16 का आप योग कर दीजिए। 24 और 16 को जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर 40 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी। करेंगे नोट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 19, 35 और 59 से भाग देने पर समान शेष बचे। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको समझना है
जब भी आपके एग्जाम में समान शेष वाला कोई भी सवाल मिले तो दो संख्याओं को हमेशा उनके अंतर से डिवाइड करने पर हमेशा समान शेष मिलता है। कोई भी दो संख्या आप ले लीजिए, दो संख्याओं को उनके अंतर या उसके फैक्टर से डिवाइड करने पे हमेशा समान शेष मिलता है, ये याद रखना। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर समान शेष वाला एग्जाम में आता है तो आपको करना क्या है, जो भी नंबर दिए जाएं सबसे पहले उनका अंतर लेना है। 16, इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 24। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का अंतर करना है और जो अंतर आएगा उसका आपको में से लेना है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको देखनी है। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी मैथ में है जो 16 और 24 को डिवाइड कर सके? तो वो नंबर आ चुका है आपका 8। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। कहने का अर्थ ये हुआ, अगर आज के बाद कभी भी समान शेष वाला कोई भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का अंतर लेना है। जो इन दोनों का अंतर आएगा फिर अंतर का आपको में से लेना है, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 43, 91 और 183 से भाग देने पर फिर हमारा वही सवाल आ चुका है कि रिमाइंडर हमेशा सेम बचे, यानी कि समान शेष मिले। तो करना क्या है, 43, 91 और 183, सबसे पहले इनका अंतर लेना है आपको। अगर इन दोनों के अंतर की बात की जाए तो 48 आएगा, अगर इन दोनों के अंतर की बात की जाए तो 92 आएगा। ठीक है, 48 और 92 आ गया। अब जो अंतर आएगा उनका में से लेना है, इनका में से। अब आप ऑप्शन की मदद लेके भी कर सकते हो। तो ऑप्शन में हमें क्लियरली मतलब बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करे। वो बड़े से बड़ा नंबर आपका 4 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो में से आ रहा है वो सीधा सीधा 4 आ रहा है। तो जब भी समान शेष का कोई भी सवाल आपको टेस्ट में मिलता है सबसे पहले अंतर, फिर अंतर का में से। करिए नोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक सवाल, चलो इसको अभी लेते हैं बाद में, पहले इसी टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ये भी छोड़ो। सबसे पहले समान शेष वाला अगर कोई और क्वेश्चन है, एक सवाल और है भाई, ये वाला देख लो पहले। मान लीजिए एक सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027, 1075 को विभक्त करने पर शेष समान बचे। शेष फिर कह रहा है आपसे समान बचे तो निम्नलिखित में से x का फैक्टर कौन सा नहीं है? x का फैक्टर कौन सा नहीं है, यानी कि जो इनका में से आएगा उसका फैक्टर कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले इनका में से निकाल लो। समान शेष में जो भी नंबर आपको दिए जा रहे हैं उनको नोट कर लीजिए, 1027 और 1075। इन दोनों में जब आप अंतर की बात करेंगे तो 48 आएगा। 8, 7, 15, 4, 2, 6 और 1, 7, ठीक है 48। इन दोनों में अंतर की बात की जाए तो 27 और 45। 27 ये हो गया और 45 ये हो गया, अंतर करिए 7, 5, 12, 72। चलिए 72 आ गया। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आ चुका है 72। तो पहले हमें अंतर लेना था, फिर जो अंतर आएगा उसका में से लेना है। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको देखनी है। ऐसा मैथ में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके? वो नंबर आपका 24 है। अब ये कहना चाह रहा है कि हमारा में से 24 आ गया। अब 24 का कौन सा फैक्टर नहीं है? देखिए 24 इनमें से किससे डिवाइड नहीं हो रहा? 16 से। 24 6 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है। तो 24 को डिवाइड करने वाला मैथ में कौन सा नंबर नहीं है? आंसर आएगा 16। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। दो संख्या 875 और 2272 को एक 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो उस संख्या के अंकों का योग बताइए। आज की क्लास हमारी मैसे पर आधारित थी। ये सारे टाइप आपके बच गए थे, तो आज हम पूरा लेसन मैसे फाइनल करने जा रहे हैं। देखिए ऐसा नंबर आपको देखना है, फिर हमने ये देखा कि ये समान शेष वाला क्वेश्चन है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर करना है आपको। 875 और 2272, इन दोनों संख्याओं का जब आप अंतर करेंगे 7, 5, 12, 9 और 7, 16 और ये 13 बचेगा, 1397। ठीक है, अंतर आ गया 1397। अगर इस सवाल के अंदर यहाँ 4 अंक की संख्या लिखा होता तो इसमें 4 अंक है तो आपको अगली लाइन पर जाना ही नहीं था। अब 1397 के आपके टुकड़े करने, तो 1397 देखिए ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 7, 3, 10, 11, 1, 10। तो इसके टुकड़े आ रहे हैं भाई 127 आ जाएगा और एक 11 आ जाएगा। 1397 के दो टुकड़े आ रहे हैं 127 इंटू 11। अगर टेस्ट में यहाँ 4 अंक की संख्या लिखा मिले
तो आंसर दे रहा है 1397। अगर क्वेश्चन में तीन अंक की संख्या लिखा मिले तो आंसर देना 127। अगर 2 अंक की संख्या देना है तो आंसर आएगा 11। तो यहाँ पे 3 अंक की संख्या लिखा हुआ है तो इस सवाल का उत्तर आएगा 127। बोला जा रहा है आपसे कि जो नंबर आपको दिख रहा है इसके अंकों का योग बताएं। अब 127 के अंकों का योग करेंगे तो 1 + 2 + 7, 7 2 9 और 1 10। इस सवाल का फाइनल आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये भी नोट करें। चलिए अब पीछे के कुछ सवाल रह गए, इनको कवर करते हैं। ये सवाल देखें। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 989 1237 से भाग देने पर 5 और 7 शेष बचे। अगर क्वेश्चन में समान शेष होता तो डायरेक्ट इनका अंतर लेना था और अंतर ही आपका उत्तर होता, परंतु यहाँ पे शेष अलग अलग बता रहा है तो जब भी शेष अलग अलग बताए पहले वो घटाना है। इसमें से 5 घटाओ, इसमें से 7 घटाओ। ये आ गया 984 और ये आ जाएगा 1320। ठीक है, घटा लिया। तो घटाने के बाद अब आपको इनका मैसल लेना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मैसल लेना होता है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे। तो 984 से एक बार करेंगे 984, ये बचा आपका 6, 8 और 3 11 और 9 और 3 12। 336 से डिवाइड कराएंगे 984 में, ये जाएगा आपका 2 बार। 36 दूनी 72, 3 दूनी 6, बचा 2 1 और 3, 312। 312 से डिवाइड कराएंगे 336 में, एक बार 312, 24 बचा। 24 से डिवाइड कराएंगे 312 में, 24 एकम 24 और 24 तिया 72। तो यानी कि इन संख्याओं का में से आ चुका है 24। तो इस सवाल में आपने क्या देखा, जब आपको शेष अलग अलग दिया जाए तो पहले आपको शेष घटाना है और शेष घटाने के बाद आपको में से लेना है। करिए नोट। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। वो अधिकतम संख्या बताओ जिससे 2300 और 3500 को भाग देने पर क्रमशः 32 और 56 बचे। तो पहले तो जो शेष है वो घटा दो, 2268। इसमें से 56 घटाइए, ये आएगा आपका 3444। शेष घटाने के बाद जब शेष अलग अलग दिया जाए तो सबसे पहले शेष घटाओ, शेष घटाने के बाद इनका मैसे लेना है। 2268 से एक बार आएगा 2268, 8 6 14, 7 6 13। ठीक है, 8 6 14, 7 6 13 और 3 में से 2 गए, 1 और ये भी 1, 1176 को 2268 से डिवाइड कराओ, ये एक बार जाएगा 1176। 2 9 और 7 16, 0 1092। अब करेंगे 1176 में, 1092 से एक बार 1092, ये आएगा 4 9 और 8 17, 84। 84 और 1092 में डिवाइड कराओ, 84 एकम 84, ये बचा 252। 84 से 3 बार 252। तो आप इनको डायरेक्ट इनका में से लेना है तो आंसर आ चुका है आपका 84। एक बार फिर बता रहा हूं, अगर समान शेष वाला क्वेश्चन होता तो डिफरेंस करना है, अगर टेस्ट में शेष अलग अलग आपको दिया जाए तो उनका आपको में से लेना है। अगला सवाल, ये सवाल आपको खुद कर लेना है। घट यानी कि इसमें से 2 घटाओ और इसमें से भी 2 घटाओ। अच्छा, बराबर कह रहा है 108 और 126, इन दोनों का में से आ जाएगा 18। ठीक है, 18 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, फाइनल आंसर 18 देना है। इसी तरह ये सवाल आप खुद कर लेना, सब में से 10 10 घटा के फिर इनका में से ले लेना है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखें। 21 सेब, 42 केले और 56 आम के पेड़ को कई पंक्तियों में रखा जाता है और प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में और केवल एक ही प्रकार के पेड़ हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। अगर आपको कम से कम पंक्ति बनानी है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा आपको पेड़ रखने हैं। कम से कम पंक्ति का मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़, तो ज्यादा से ज्यादा के लिए पहले तो इनका मैसेज लेना है। ऐसा मैथ में कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे, वो नंबर आ चुका है 7। तो एक पंक्ति में आ चुके हैं 7 पेड़। अगर पंक्तियों की बात की जाए, जब एक पंक्ति में 7 पेड़ है तो 21 सेब के पेड़ 3 पंक्तियों में रख सकते हैं। अगर एक पंक्ति में 7 पेड़ हैं तो ये 3 पंक्तियों में रख जाएंगे।
ये 6 में आ जाएंगे और ये 8 में। 8 6 14 और 3 17। अगर आपके टेस्ट में पूछा जाए कि एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने पेड़ रखें तो 7, और पंक्तियों की कम से कम संख्या बनेगी में से निकालने के बाद। जब एक पंक्ति में 7 पेड़ हैं तो ये 3 में आ जाएंगे, ये 6 में आ जाएंगे और ये 8 में आ जाएंगे। अगला सवाल, एक किसान के पास 42 लीटर गाय का दूध, 84 लीटर टोंड और 126 लीटर डबल टोंड है। यदि वह दूध की कैनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक कैन में बराबर दूध हो और कैन कम से कम कैन बनानी है। जब आपको कम से कम कैन बनानी है तो एक डिब्बे में ज्यादा से ज्यादा दूध रखना है। कम से कम कैन बनाने का मतलब ज्यादा से ज्यादा दूध एक कैन में रखना है, और ज्यादा से ज्यादा के लिए इनका मैस है। तो सबसे पहले इनका मैसे ले लो। अगर आप इनका मैसे लेंगे तो इन तीनों संख्याओं का मैसे आ रहा 42, क्योंकि तीनों संख्या 42 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एक कैन में कितना लीटर आप रख सकते हैं तो उत्तर दे देना आप 42 लीटर। बट आपसे पूछा जा रहा है हमें कैन बताओ। जब एक कैन में 42 लीटर है तो ये एक कैन में भर जाएगा, ये 2 कैन में भर जाएगा और ये 3 कैन में। तो कुल कैन आपके पास हो जाएंगी 6, यानी 6 कैन में आप इसको रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं को भाग के तरीके से में से निकालने पर अंतिम भाजक 33 और क्रमिक भागफल 7 2 3 है। तो पूछा जा रहा है दोनों संख्या आप बताइए। देखिए, भाग विधि से जब आप में से निकालेंगे, एक बार पूरा तरीका समझ लें। मैंने 2 नंबर मान लिए ए बी। अगर ए को बी से डिवाइड करें तो पहला भागफल आ रहा है 7। अब कुछ ना कुछ यहाँ बचेगा, मैंने सी मान लिया। सी से डिवाइड कराएंगे बी में, दूसरा भागफल आपका 2 आ रहा है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ फिर यहाँ बचेगा डी। डी से डिवाइड कराओगे आप सी में, और तीसरा भागफल आ रहा है 3, और इसके बाद क्वेश्चन समाप्त। अंतिम भाजक जिससे भाग करते हैं, यानी डी का मान आ चुका है 37। ठीक है, डी का मान आपको दिया हुआ है, अंतिम भाजक दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सी का मान निकाल सकते हैं। दोनों संख्याओं की गुना करें, 111। 37 दिया 111 और नीचे 0, क्योंकि बीच वाला नंबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो सी का मान आ जाएगा 111, ऊपर रख दो। अब चाहिए बी का मान, इसका डबल करें 222, और 222 में आप 37 जोड़ें। जब 222 में आप 37 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 259। ठीक है, 259 यहाँ रख दो। 259 यहाँ रखेंगे, 259 की 7 से गुना करें और 111 जोड़ें। 9 सत्ते 63, पीछे 4 आएगा, तो ये आपका उत्तर है। आप इन दोनों संख्याओं की गुना करें, इसे जोड़ें तो आंसर आएगा 1924। चलिए नोट करें। अब इस सवाल को अगर आप और भी डायरेक्ट करना चाहते हैं तो एक काम करें। 3 भागफल दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहला भागफल 7, फिर 2, फिर 3, और अंतिम भाजक दिया हुआ है 37। देखिए, ये वाला जो नंबर है 37 थी 111 ऊपर रख दो। 111 का डबल 222 और 37 259 ऊपर रख दो। 259 की 7 से गुना करेंगे और 111 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1924। अगर ये क्वेश्चन आपको और भी डायरेक्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और देखें। एक लड़का प्रतिदिन 45 पैसे बचाता है और दिनों की कम से कम संख्या क्या होगी उनके बचाए गए रुपए की संख्या पूर्ण हो। मतलब पूरे पूरे रुपए हो। ऐसे एक दिन में अगर आप 45 पैसे बचा रहे हैं, 45 पैसे बचा रहे हैं और दिन की संख्या कम से कम हो, पूरे पूरे रुपए हो जाए। पूरे पूरे का मतलब 1.5 रुपए नहीं होना चाहिए, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, इस तरीके से आपका बनना चाहिए। चलिए, सबसे छोटा नंबर 8 है। अगर एक दिन में 45 पैसे बचा रहे हैं तो 8 दिन में आप बचा लोगे। 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, 360 पैसे। देखो, ये पूरे रुपए नहीं आए, गलत। अगर मैं 10 दिन मानूं 45 के हिसाब से, 10 दिन में 450 पैसे, ये भी गलत। 45 के हिसाब से 16 दिन में, ये भी नहीं आएगा पूरे रुपए। अगर 45 के हिसाब से 20 दिन में देखूं तो 900 पैसे आ गए। 900 पैसे को आप खुद ही देख रहे हैं, पूरे 9 रुपए बन जाएंगे, तो पूरे पूरे रुपए आपके बन गए। तो भाई, लैसे मैसे का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक जरूर शेयर करें, और लगातार क्लास देखने के लिए दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और एक कमेंट जरूर आपको छोड़ना है। थैंक यू।